नमस्कार छात्र। कक्षा 2 विषय हिंदी। कक्षा 2 के अंदर हमने अ से रू तक के स्वर का परिचय प्राप्त किया, इनका अध्ययन किया और इन सभी स्वरों की मात्राओं का भी परिचय प्राप्त किया। अब हम अ से रू तक की जो स्वर है इनकी मात्राओं का उपयोग करते हुए बाराखड़ी लेखन करेंगे। बाराखड़ी कैसे लिखी जाती है वह सीखेंगे। तो आइए देखते हैं बाराखड़ी लेखन। हमने अ से रू तक के स्वर सीखे, जिसमें पहला अ, फिर आ, ई यानी छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रू। याद है ना? आपको ये याद करने होंगे, क्योंकि यही से तो हिंदी की शुरुआत होती है। अब इनकी मात्राएं भी हमने सीखी थी। कौन कौन सी मात्राएं थी? तो अ स्वर है, इनकी कोई मात्रा नहीं है, वो एकदम सिंपल वर्ण है। फिर आ में क्या आता है? आ की मात्रा है कहना। फिर ये क्या है? ई, छोटी, छोटी यानी हस्वई, ये हस्वई की मात्रा है। इसके बाद बड़ी यानी दीर्घई, ये दीर्घई की मात्रा है। इसके बाद आता है ऊ, छोटा ऊ यानी छोटे ऊ की मात्रा, इसे हस्व ऊ कहा जाता है। फिर ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा यानी दीर्घ ऊ, और ये रू स्वर की मात्रा है। तो इन मात्राओं का उपयोग करते हुए हम बाराखड़ी लेखन करेंगे। बाराखड़ी लेखन, इसमें देखिए 12 खड़ी लेखन, तो 12 यानी 12। यहाँ पर जो वर्ण आएंगे वो 12 आते हैं, लेकिन हम आज यहाँ पर जो स्वर है अ से रू तक ही सीखे हैं, इसलिए अ से रू तक ही बाराखड़ी लेखन करेंगे। बाराखड़ी लेखन में आपने जो व्यंजन सीखे हैं क से स्र तक, वो व्यंजन लिखने हैं और इन सभी व्यंजनों में ये मात्राएं लगाकर हमें बाराखड़ी लेखन करना है। व्यंजन तो वही होंगे क, ख, ग, घ, च, छ वाले। अब उसमें हमें बारी बारी से ये मात्राएं लगानी है और उनका उच्चार करना है, उनका लेखन करना है। ठीक है? और वही वर्ण जो बाराखड़ी लेखन करते हैं उनसे ही हम शब्द बना सकते हैं। कैसे शब्द बनाएंगे वह भी हम सीखेंगे। ठीक है? तो आइए देखते हैं बाराखड़ी लेखन। जैसे क वाली लाइन हम पहले देखते हैं। सबसे पहला व्यंजन कौन सा आता है? क है यहाँ पर, तो हम क के अंदर अ की मात्रा लगाएंगे। तो अ की मात्रा कोई है नहीं है, इसलिए सरल वर्ण सीधा ही लिख देंगे क। फिर क के अंदर का की मात्रा लगाएंगे, यानी काना लगाएंगे। तो क से का, जैसे आ बोला जाता है तो वैसे ही का। जब का बोलते हैं तो पीछे किसका उच्चार होता है? आ। जैसे का, तो क के अंदर आ की मात्रा आ गई, इसलिए क के पीछे आ का उच्चार होता है। जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि पीछे आ बोलते हैं हम। क के पीछे आ बोलते हैं ऐसा लगता है, जैसे का। इसके बाद छोटे की मात्रा यानी ह्रस्वई की मात्रा यानी ई है, तो की। इसमें भी ई स्वर बोलते हैं की। ठीक है? ये है की। फिर बड़ी यानी दीर्घई की, तो इसमें भी ई स्वर का उच्चार होता है। यहाँ पर छोटी और बड़ी, उनका उच्चार कैसे बोला जाता है वो भी सीख लीजिए। जैसे छोटी है तो सीधा हम बोल देंगे की। कैसे बोलेंगे? की। और बड़ी है तो कैसे बोलेंगे? की। थोड़ा
खींचना है, लंबा की बोलना है, क्योंकि वह बड़ी ई है। ठीक है, अब फिर से सुनिए, की और की दोनों में अंतर है बोलने में भी, इसलिए ये बात याद रखना। इसके बाद है छोटा ऊ यानी ह्रस्व ऊ, तो कु। क्या है? कु। इसके बाद आता है बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ, तो दीर्घ ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये होगा कु। जैसे कु, तो ये कु। और इसके बाद रू की मात्रा यानी क्रू, क से क्रू। क के पीछे रू स्वर का उच्चार होना चाहिए, जैसे क्रू, रू होता है ना, क्रू। उसी प्रकार यहाँ फिर से देखिए, क, का, की, कु, कू, क्रू। ठीक है, तो इस तरह से क वाली लाइन हुई। तो ऐसे ही बाकी सभी व्यंजनों को भी हमें इन मात्राओं का प्रयोग करते हुए बाराखड़ी लेखन करना है। जैसे क के बाद अब ख, तो ख, खा, खी, खी, खू, खू, ख्रू। तो ये ख की लाइन हुई। अब ग की लाइन, ग, गा, गी, गी, गु, गु, ग्रू। ठीक है, तो ये ग की लाइन। अब ग, ग, गा, गी, गी, गु, गु, ग्रू। अब च की लाइन, च, चा, ची, ची, चू, चू, त्रु। तो इस प्रकार से क से च तक की बाराखड़ी हुई। तो इसे आपको याद करना है, लिखना भी है साथ में। ओके, और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ आप भी बोलिए। अब च के बाद छ, छ, छा, छी, छी, छु, छु, श्रु। इसके बाद ज की लाइन, ज, जा, जी, जी, जू, जू, ज्रू। अब ज की लाइन, ज, जा, जी, जी, जू, जू, ज्रू। इसके बाद ट की लाइन, ट, टा, टी, टी, टू, टू, ट्रू। इसके बाद है ठ की लाइन, ठ, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ट्रू। और ठ के बाद ड की लाइन, ड, डा, डी, डी, डू, डू, ड्रू। ड की लाइन, ड, डा, डी, डी, डू, डू, ड्रू। अण की लाइन, अण, अणा, अणी, अणी, ऊ, उणु, उणु। अब त की लाइन, त, ता, ती, ती, तू, तू, त्रु। इसके बाद थ की लाइन, थ, था, थी, थी, थू, थू, थ्रू। फिर द की लाइन, द, दा, दी,
दी, दू, दू, द्रु। इसके बाद द की लाइन, द, दा, दी, दी, दू, दू, ध्रुव। तो इस प्रकार से हम 12 खड़ी लेखन कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 खड़ी से अब हमने 12 खड़ी कैसे लिखी जाती है यह तो सीखा। अब 12 खड़ी लेखन से शब्द कैसे बनाए जाते हैं, 12 खड़ी के वर्णों का उपयोग करते हुए यह भी हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये अंतिम वर्ण है ध्रुव, हम लिखते हैं यहाँ पे ध्रुव। और अणा वाली लाइन में देखिए अणा, तो वो लिखेंगे द्रुमणा, बन गया शब्द द्रुमणा। इसके बाद कई सारे ऐसे शब्द आप बना सकते, जैसे यहाँ पर देखिए ट है, ट, फिर म वाली लाइन का आगे आप लिखेंगे तब म के अंदर काना करेंगे तो माँ, फिर से ट और र, टमाटर, वो तो इसी में से 12 खड़ी वाले वर्ण का उपयोग करते ही हम शब्द बनाते हैं। क वाली लाइन में देखें तो क को काना करेंगे का, फिर ग वाले लाइन में ग और ज वाली लाइन में ज, क्या बन गया का, ग, ज। तो इसी प्रकार ये सारे वर्ण आप तैयार कर लेंगे तो इसके आधार पर ही आप शब्द लिख पाएंगे, और शब्द होगा तो वाक्य बनेगा, वाक्य होगा तो हिंदी आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। इसीलिए ये 12 खड़ी बहुत ज़रूरी है आपके लिए यह तैयार करना। तो आज हमने अ से रू तक के स्वर देखे, इनकी मात्राओं के भी परिचय प्राप्त किया, और इनके आधार पर क से लेकर ध तक की 12 खड़ी लेखन की। तो आज क से द तक की 12 खड़ी लेखन करेंगे, इसके बाद न से श्र तक की 12 खड़ी हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे, सेकंड वीडियो में। तो अभी आप क से द तक की 12 खड़ी लेखन कीजिए, इसे तैयार कीजिए और इनसे अलग अलग प्रकार के शब्द बनाइए। ठीक है, धन्यवाद।